फेसबुक के जरिए खजुराहो के रहने वाले एक लड़के को पेरू निवासी लड़की से पहले दोस्ती हुई, फिर मुलाकात और फिर प्यार हो गया। उसके बाद उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि लड़की पेरू से सीधे खजुराहो पहुंच गई और लड़के को अपना जीवन साथी बनाने के लिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत छतरपुर कलेक्टरेट में आवेदन दिया है। फिलहाल अब ये लव स्टोरी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल खजुराहो के रहने वाले सचिन सिंह गौर तनय रघुवीर सिंह गौर आयु 30 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 9 पुरानी बस्ती जो पेरू की रहने वाली ब्रियट एंड सेलमा से सोशल साइट के माध्यम से जान पहचान हुई और फिर दोस्ती हुई। इसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई और विदेशी लड़की खजुराहो घूमने आई और लगभग 2 हफ्तों से यह खजुराहो में रह रही हैं और इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जिसके चलते प्रेमी युगल ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत छतरपुर कलेक्टरेट में आवेदन सौंपा और विवाह पंजीयन के बाद पेरू रहने का फैसला लिया। पेरू निवासी ब्रियट एंड सेलमा का कहना है कि हम और सचिन एक दूसरे को लगभग 1 साल से जानते हैं और हमारी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी और मुझे इंडियन कल्चर पसंद है और सचिन बहुत अच्छा व्यक्ति है और मैं लगभग 2 हफ्ते से खजुराहो में रुकी हुई हूँ और अब शादी करने का फैसला लिया है, इसलिए कोर्ट में आकर हमने शादी की प्रक्रिया शुरू की है। सचिन सिंह गौर जो खजुराहो निवासी हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने 10th तक पढ़ाई की है और वर्तमान में दिल्ली में स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं। और पेरू निवासी ब्रियट एंड सेलमा जब खजुराहो भाई तो मैंने उन्हें अपने परिवार से मिलाया और परिवार वालों ने जब उसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद हम लोगों ने छतरपुर में आवेदन दिया है। साथ ही अगर अर्जी स्वीकार होती है तो मैं शादी के बाद पेरू और इंडिया दोनों जगह आता जाता बना रहूंगा। अधिवक्ता नाजिम चौधरी का कहना है कि दूसरे देश में शादी करने के लिए सरकार ने विशेष विवाह अधिनियम बनाया है और अब तक यहाँ से जितनी भी शादियां हुई है सारी शादियां सफल हुई है, क्योंकि अपने यहाँ रोजगारी कमी है और लोग शादी करके दूसरे देश चले जाते हैं और वहाँ इन्हें रोजगार मिलता है और विदेशी करेंसी हमारे देश आती हैं और भारत के नागरिकों को दुनिया देखने का मौका मिलता है। बाइट ब्रियट एंड सेलमा। My name is Brigitte. I'm from Peru. Which country? Peru. Peru, Latin America. Yeah. Which person is marrying you? Who? Your name? Sachin from India, Kajura. This place is meeting for this person. Yes, I already got there. Since how many days? I was two weeks around there. You are here since 2 weeks. Yes. But since how many days you know Sachin? 1 year around. 1 साल से जानते हैं. Yes. Say something about you, Sachin. He's very, very good boy. I already also meet for Facebook before. We also do video call. I meet also his family. He also say me so many times you can to come in my country. That's why I'm coming after 1 year. Meet him, and he's very, very good person. His family also. Since how do you know him? For Facebook. Facebook. In group I only do comment and because he posts his guide Since how many days? before 1 year. 1 year. We start to only I do comment for because I like also Indian culture, that's why. So today you are in this court. For what you come here? For married, we are starting this process for married with him. जी, किस तरह का वकील साहब आज आप लेके आए? ये मैडम है पेरू की ब्रियट एंड सेलमा और खजुराहो के हैं सचिन सिंह। इन्होंने फेसबुक के माध्यम से इन लोगों की फ्रेंडशिप हुई थी और पिछले 1 साल से ये दोनों फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सचिन के ऑफ़र पर ब्रियट मैडम पेरू लैटिन अमेरिका से भारत खजुराहो घूमने आई। सचिन के साथ पिछले 20-25 दिन से खजुराहो में रह रही हैं और दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। तो आज मैंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत कलेक्टर ऑफिस में एडीएम साहब के यहाँ प्रकरण विशेष विवाह के लिए प्रस्तुत किया है। राजीवाजी से दोनों राजीवाजी से हैं और ऐसा
सचिन ने बताया कि विवाह करने के बाद पेरू जाएंगे और वहीं रहेंगे और अपना जो बिजनेस है उनका करेंगे साथ में। वकील साहब, कैसी प्रक्रिया रहती है भारतीय और विदेशी शादी में? किस तरह की प्रक्रिया रहती है, कानूनी प्रक्रिया? देखिए, भारतीय विवाह में संस्कार होते हैं और विदेशी विवाह में के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने विशेष विवाह अधिनियम का एक प्रावधान दिया है कि भारत के लोग विदेशी नागरिकों से विवाह कर सकते हैं और उनके साथ उनको भी यहाँ अपने देश में रख सकते हैं और चाहे तो उनके देश में जाके रह सकते हैं। ये जोड़ा कहाँ रहेगा? अभी तो उनकी प्लानिंग है पेरू जाके रहने की। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में, शादी विवाह? इस प्रोसेस में पुलिस इंक्वायरी होती है और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद दोनों के कथन होते हैं और अगर उचित समझती है न्यायालय तो मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। लाभ क्या होते हैं? ग्रीन कार्ड मिल जाते हैं, क्या होता है? अब ग्रीन कार्ड के लिए तो एक समय सीमा होती है हर देश की कि वो कितने दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद उनको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। ग्रीन कार्ड होल्डर समय सीमा के बाद ही तय होता है अलग अलग देशों में। देखने में आया इसके पहले भी आप कई शादियां कराते थे विदेशी, क्या रहा उनका इश्यू, क्या रहा और क्या? अब मेरा तजुर्बा तो ऐसा रहा है कि जितनी भी शादियां हुई हैं सक्सेस हैं। यहाँ पर रोजगार की कमी है, लोग शादी करके चले जाते हैं बाहर, वहाँ पे उनको काम मिलता है, फॉरेन करेंसी अपने देश में आती है और लोग भारत के नागरिकों को बाहर जाके दुनिया देखने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं खजुराहो के लोगों को इसमें लाभ है? बिल्कुल लाभ है, बाहर रोजगार भी मिलता है, फॉरेन करेंसी भी भारत में आती है, उसमें देश का भी हित है। व्यक्ति की व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था ही सुधरती है? बिल्कुल सुधरती है, परिवार की स्थिति सुधरती है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, देश के नागरिकों को दुनिया देखने का मौका मिलता है।